रात का वो मनहूस फोन कॉल। रात के ठीक 12 बजे राहुल के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। हेलो, राहुल ने धीरे से कहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर एक अजीब सी खरखराती आवाज आई। बच सकते हो तो बच जाओ। राहुल की सांसें अटक गईं। उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। गांव की वो डरावनी हवेली। राहुल एक छोटे से गांव में नया था। उसे हाल ही में एक पुरानी हवेली में रहना पड़ा था, क्योंकि वहां रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि ये हवेली श्रापित है और यहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। पर आज की रात कुछ अलग थी। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो हवेली के अंदर की ओर जा रहे थे। छत से आती अजीब आवाजें। राहुल ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। पूरा घर ठंडा हो गया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक ऊपर की मंजिल से खटखटाने की आवाज आई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वहां? उसने तो दरवाजे बंद किए थे। डरते डरते वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। जैसे ही उसने ऊपरी मंजिल पर कदम रखा, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अब राहुल ऊपर फंस चुका था। आईने में दिखी परछाई। ऊपर सिर्फ एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर कई पुराने शीशे लगे थे। राहुल ने गौर से देखा। एक आईने में किसी की परछाई दिख रही थी, पर ये कैसी परछाई थी? लंबे बाल, लाल आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। राहुल ने डरकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर आईने में वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक दरवाजे पर खरोंचने की आवाज। राहुल पसीने से भीग गया। वो तेजी से नीचे भागा, लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई उसे जोर जोर से खरोंच रहा था। खरोंचने की आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। अगले एपिसोड में दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, पर वो इंसान नहीं था। आखिर कौन था वो? क्या राहुल इस डरावनी हवेली से बच पाएगा, या फिर वो भी इस श्राप का शिकार बन जाएगा? अगले एपिसोड में जानिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग।